जब से शियोंगी ने वांटेड पोस्टर जारी किया है, तब से पूरे गोल्ड सैंड सिटी में हड़कंप मच गया है। चियांग झान की तलाश में लाखों विशेषज्ञ लगे हुए थे। उसका नाम और भी मशहूर हो गया था। न केवल गोल्ड सैंड सिटी में कोई ऐसा नहीं था जो उसके बारे में नहीं जानता था, बल्कि किलिंग सेक्ट के क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ सतर्क हो गए थे। चियांग झान के बारे में बहुत से लोग उत्सुक थे। कुछ लोगों ने तो उसके मूल के बारे में भी पता लगा लिया था। वे जानते थे कि ये विशेषज्ञ, जिसका नाम अचानक दूर दूर तक फैल गया था, दिव्य रक्त महाद्वीप से आया था और उसने किलिंग सेक्ट के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डाला था, जो कि प्रथम स्वर्ग का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था। रक्त हत्या। प्रथम स्वर्ग में ज़ुशा का नाम प्रसिद्ध था और वो आकाश में सूर्य की तरह था। अगर चियांग झान ऐसे अद्वितीय विशेषज्ञ को मार सकता था, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगी और वह दुनिया में बेजोड़ होगा। ये विस्फोटक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और वे विशेषज्ञ जो मूल रूप से चियांग झान को मारना चाहते थे, उनमें से अधिकांश ने पहले ही हार मान ली थी। शेष लोग ज्यादातर हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ थे। हालांकि वे चियांग झान की ताकत से डरते थे। रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट प्राप्त करने के लिए वे स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। हालांकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज की साधना करे। स्वाभाविक रूप से वे अकेले काम नहीं करेंगे। उनमें से कुछ ने गठबंधन का प्रस्ताव रखा और उन्हें तुरंत सभी का सर्वसम्मति से समर्थन मिला। एक पल में अनगिनत शक्तिशाली समूह उभरे और उनमें से कुछ ने 3 से 5 हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों के समूह बनाए। कुछ ने 1 दर्जन से अधिक लोगों के साथ गठबंधन किया और दर्जनों विशेषज्ञ भी साथ साथ चल रहे थे। प्रत्येक समूह की ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए था। बाहरी दुनिया का मौसम बदल गया। आकाश और पृथ्वी उलट गए। दुर्भाग्य से जियांग क्वानजान को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि इस समय वो मछली और पानी की मस्ती से मिलने वाले आनंद में डूबा हुआ था। यह पहली बार था जब चियांग झान ने ऐसा अनुभव किया था। वो उत्साहित और रोमांचित था और उसका खून खौल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल घास के मैदान पर घोड़े पर सवार हो और वो स्वतंत्र और उन्मुक्त था। लोहे और खून से बने एक आदमी की अद्वितीय वीर भावना को प्रदर्शित कर रहा था। दूसरी ओर जिया यू का चेहरा लाल हो गया था और सुगंधित पसीना बरस रहा था। हालांकि उसने तूफान और तूफान के आक्रमण का अनुभव किया था, वो एक नवोदित फूल की तरह थी, अतुलनीय रूप से सुंदर और विनाशकारी रूप से सुंदर। इस तरह की बात शुरू होने से पहले दोनों पक्ष शर्मीले हो सकते थे, लेकिन जब प्यार की बात आती है तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। इसके अलावा शमन पर्वत का मौसम और बारिश मनमोहक थी। इसने लोगों को बेहद खुश और प्रसन्न महसूस कराया। कुछ समय तक भीषण युद्ध चला। अंत में बादल छंट गए और सैनिक पीछे हट गए। अपने कपड़े पहनने के बाद चियांग झान ने चुपचाप जिया यू को देखा। उसकी चमकीली आंखों में संतुष्टि का एक निशान था। भले ही उसका के साथ रिश्ता था, क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था। एक आदमी के रूप में, चूंकि उसने उसे पा लिया था, इसलिए उसे अंत तक जिम्मेदारी लेनी थी। दूसरे शब्दों में, अब से जिया यू चियांग झान की महिला थी। उसे स्वाभाविक रूप से उससे बहुत प्यार करना था। उसे एक खजाने की तरह मानना था। इसके अलावा जिया यू शुरू से ही एक बेजोड़ सुंदरता थी। उसके फिगर या रूप रंग के बावजूद वो एक बेहतरीन अस्तित्व थी, खासकर तब जब उसके पास एक शक्तिशाली मार्शल प्रतिभा थी। वो स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज में भी कदम रख चुकी थी। इतनी प्रतिभाशाली और खूबसूरत लड़की, स्वर्ग के नीचे उसके जैसा कोई नहीं था। यू, तुम अकेले स्टार प्राचीन पथ में क्यों कदम रख रही हो? तुम्हारे पिता कहाँ हैं? जब वो गहरी सोच में डूबा हुआ था, चियांग झान ने जिया यू को दुलारा और एक सौम्य चेहरे से पूछा। यह सुनकर जिया यू का मूड खराब हो गया
उसकी आंखें लाल थी और उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ ऐसा सोचा था जिससे उसे ठेस पहुंची। जब मेरे पिता और मैंने दिव्य मार्शल संप्रदाय छोड़ा तो हम सीधे केंद्रीय डोमेन में चले गए। मूल रूप से मेरे पिता ने स्टार प्राचीन पथ पर जाने से पहले स्थानिक ऊर्जा को समझने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से उन्होंने कुछ वर्षों तक अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं की। अंत में वे मुझे अवसरों की तलाश के लिए स्टार प्राचीन पथ पर ले आए, लेकिन अंत में मुझे रक्त हत्यारे ने मार डाला। कुछ देर की चुप्पी के बाद जिया यू ने धीरे से रोते हुए कहा, चियांग झान चौंक गया। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु, जो कभी उत्तरी सागर डोमेन में नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे। ऐसा मत सोचो कि वे अतीत में दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु जितने असंगत थे। हालांकि जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की मृत्यु की खबर सुनी तो वे दुखी हुए बिना नहीं रह सके। आखिरकार दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु जिया यू के पिता थे, बस इस रिश्ते के आधार पर। इसके अलावा अगर वो मर भी जाता तो भी वो कोई शिकायत नहीं रखता, चाहे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने अतीत में कितनी भी गलतियां की हों। उसकी मौत बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। इसके अलावा चियांग झान ने अनुमान लगाया कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु शायद उससे बदला लेना चाहते थे। हालांकि वो अभी भी अराजक गुफा चरण के आधे कदम को तोड़ने में असमर्थ था, इसलिए उसके पास स्टार प्राचीन पथ में कदम रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ेगी। वास्तव में चियांग झान सही था। जब दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने चियांग झान को अजय शैतान भगवान को मारते देखा तो वो जानता था कि वो अपनी वर्तमान ताकत से बदला नहीं ले पाएगा। इसलिए वो जिया यू को केंद्रीय डोमेन में ले आया, जिसका इरादा स्टार प्राचीन पथ में चियांग झान को मारना था। हालांकि उसकी योजना बदलावों के साथ नहीं चल सकी। दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के केंद्रीय डोमेन में पहुंचने के बाद दुर्भाग्य से, चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे अराजक गुफा चरण के आधे चरण को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। इस अवधि के दौरान चियांग झान सरणी संप्रदाय के गुरु बन गए। शक्तिशाली, उन्होंने तानाशाह ड्रैगन किंग, थंडर ड्रैगन किंग और महान कुल्हाड़ी राजा तानाशाह को मार डाला। उन्होंने दिव्य रक्त महाद्वीप जहर संप्रदाय में 4 सबसे शक्तिशाली ताकतों को पार कर लिया था। रक्त शैतान संप्रदाय, बर्बर कबीला और असंख्य दानव गुफा दुनिया के शीर्ष पर पहुंचकर प्रसिद्धि में बढ़ गए थे। उनकी शक्ति ने दुनिया को हिला दिया था। जब दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु ने इस शानदार युद्ध उपलब्धि के बारे में सुना तो उन्हें लगा जैसे उनकी पीठ पर छुरा घूमता जा रहा है। दबाव पहाड़ जैसा था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने जिया यू को स्टार प्राचीन पथ पर लाया। अंत में वो रक्त हत्यारे के नीचे मर गया और जिया यू भी एक हताश स्थिति में था। सौभाग्य से चियांग झान समय पर आ गया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। वुवुवुवु। जिया यू ने अपने पिता के उसे छोड़कर चले जाने के बारे में सोचा। उसका दिल टूट गया और वो चुपचाप रो पड़ी। उसके गोरे गालों पर बारिश के साथ नाशपाती के फूल की तरह चमकते आंसू बह रहे थे, जिससे लोगों को उस पर दया आ रही थी। यू, रो मत, मैं भविष्य में तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। चियांग झान ने जिया यू को धीरे से सांत्वना दी। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद जिया यू ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। वे दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपट गए और एक दूसरे के शरीर का तापमान महसूस किया। उनके बीच की भावनाएं जल्दी ही मौन में बदल गई। हालांकि उसे जिया यू के लिए खेद था, लेकिन चियांग झान जानता था कि वे बहुत खतरनाक स्थिति में थे। आखिरकार जब हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञ ने अपना कदम उठाया था तो वो निश्चित रूप से आधे रास्ते में हार नहीं मानेगा। शायद दुश्मन पूरी ताकत से उनका पीछा कर रहा था और किसी भी समय उन पर संकट आ सकता था।
इस स्थिति के कारण चियांग झान और जिया यू ने कुछ समय तक चर्चा की और अराजक गुफाचरण को तोड़ने के लिए एकांत साधना में प्रवेश करने का फैसला किया। केवल इस बाधा को पार करके ही वे हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर सकते थे। अराजक गुफाचरण को तोड़ना एक सरल और कठिन कदम था। भले ही चियांग झान और जिया यू दोनों अराजक गुफाचरण के आधे कदम के विशेषज्ञ थे और उन्होंने स्थानिक बल के वास्तविक सार को समझ लिया था, फिर भी वे को नहीं तोड़ सके। होंगलोंग, हालांकि अराजक गुफाचरण के आधे कदम के विशेषज्ञ और वास्तविक अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के बीच केवल 2 शब्दों का अंतर था। वास्तविक अंतर बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। पूर्व ने केवल स्थानिक बल को समझा, जबकि बाद वाले ने अपने जन्मजात स्थान को संघनित किया। ऊर्जा भंडारण में अंतर को मापा नहीं जा सका, लेकिन चियांग झान और जिया यू वहां थे। ये पहला स्वर्ग था। इस जादुई जगह में इसमें सबसे शुद्ध और असीम स्थानिक ऊर्जा समाहित थी। ये अराजक गुफाचरण को तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। एक और बात भी थी। जू शाह की मृत्यु के बाद उसने एक स्वतंत्र स्थान छोड़ा। अंदर अनगिनत खजाने संग्रहित थे। हालांकि चियांग झान हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञों से बचने की जल्दी में था। उसके पास इसे जांचने का समय नहीं था। हालांकि पहले स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय के रूप में हत्या संप्रदाय का शिष्य वो एक महान स्थिति वाला, एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। कोई कल्पना कर सकता है कि उसका परिवार कितना अमीर था। बड़ी प्रत्याशा के साथ चियांग झान ने खूनी नरसंहार द्वारा छोड़े गए स्वतंत्र स्थान को बाहर निकाला और जिया यू के साथ उसमें प्रवेश किया। जहां तक नजर जा सकती थी, विशाल स्थान एक शुद्ध और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। ये एक उफनती हुई लहर की तरह था, जो अंतहीन रूप से उफनती और उफनती रही। विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के भीतर स्वर्गीय आत्मा शिराओं की एक बड़ी मात्रा जमा थी। वे असंख्य निष्क्रिय नीले ड्रैगन की तरह थे, जो राजसी आभा के साथ 10,000 मील की यात्रा कर रहे थे। आत्मा शिराओं का ये स्तर केवल प्रथम स्वर्ग में ही मौजूद था। इसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा, मात्रा या गुणवत्ता की परवाह किए बिना एक शीर्ष ग्रेड आत्मा शिरा से कहीं अधिक थी। ये एक मार्शल कलाकार की साधना के लिए आधे प्रयास से दोगुना परिणाम देने में सक्षम थी। ये विशेष रूप से अराजक गुफाचरण विशेषज्ञ के लिए आधा कदम सच था। इसके भीतर निहित ऊर्जा बहुत शुद्ध होने के कारण इसका उपयोग आधे प्रयास से केवल दोगुने परिणाम के लिए किया जा सकता था। जब तक कोई स्वर्गीय आत्मा शिरा को परिष्कृत नहीं करता, तब तक अपनी ताकत बढ़ाना असंभव था। उन सच्चे अराजक गुफाचरण विशेषज्ञों के लिए अपना स्वयं का जीवन स्थान बनाने के बाद उन्हें अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए स्वर्गीय आत्मा शिरा की अंतहीन आपूर्ति की आवश्यकता होगी। यह भी एक कारण था कि लीजेंडरी किंग ने जोखिम लेने और स्टार प्राचीन पथ में पैर रखने में संकोच नहीं किया। चियांग झान और जिया यू दोनों ही अराजक गुफाचरण के विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वर्गीय आत्मा शिरा की आवश्यकता थी। इसके अलावा वे अराजक गुफाचरण को तोड़ने वाले थे। एक बार जब वे सफल हो गए, तो कौन जानता था कि उन्हें अपनी ताकत को चरम पर ले जाने के लिए कितनी स्वर्गीय आत्मा शिराओं की आवश्यकता होगी। इस समय जू शाह द्वारा पीछे छोड़ी गई स्वर्गीय आत्मा शिरा प्राप्त करने के बाद चियांग झान और जिया यू बहुत उत्साहित थे। वे बेहद उत्साहित थे। उन्होंने ध्यान से गिनती की और पाया कि कुल मिलाकर 1 मिलियन से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। ये सही है, ये 1 मिलियन से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। इतनी बड़ी दौलत का सामना करते हुए जिया यू का तो कहना ही क्या, यहां तक कि चियांग झान, जिसने बहुत सारी लड़ाइयां देखी थी और बहुत सी चीजें देखी थी, वो भी बहुत हैरान था। आपको यह जानना चाहिए कि जब चियांग झान ने पहले स्वर्ग में अपना रास्ता बनाया,
तो उसने मो तियांडो को मार डाला। थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर को वश में करने के बाद केवल कुछ दसियों हजार स्वर्गीय आत्मा शिराएं प्राप्त करने में कामयाब रहे। आज एक आदमी को मारने के बाद उसने 10 लाख स्वर्गीय आत्मा शिराएं पीछे छोड़ दी। ये संसाधनों की एक बड़ी मात्रा थी। ये अविश्वसनीय था। बस एक पल में चियांग झान ने राहत महसूस की। जू शा की ताकत मो तियांडो, थंडर विंग ओल्ड एंसेस्टर और गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर की तुलना में कहीं अधिक थी। अपनी विशेष पहचान को जोड़ते हुए उसके लिए लाखों स्वर्गीय आत्मा शिराएं होना उचित था। सभी स्वर्गीय आत्मा शिराओं की जांच करने के बाद चियांग झान और जिया यू ने अपना ध्यान अन्य खजानों पर केंद्रित कर दिया। सभी प्रकार के स्वर्ग पृथ्वी आत्मा सार एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए, जिनमें से प्रत्येक एक धधकती हुई रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। यह सूरज, चांद और सितारों की तरह था, चमकदार और रंगीन। हवा में एक तेज खुशबू बह रही थी। सांस लेने मात्र से ही उसे ताजगी महसूस हुई और उसका पूरा शरीर सहज महसूस करने लगा। जिया यू दंग रह गई। उसने अपने जीवन में इतने सारे स्वर्गीय खजाने कभी नहीं देखे थे। हालांकि वो उनमें से अधिकांश को पहचान नहीं पाई, लेकिन चमकदार रोशनी और ताजगी भरी खुशबू से वो बता सकती थी कि वे सभी अतुलनीय रूप से कीमती खजाने थे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसकी 2 तीखी आंखों से स्पष्ट निराशा प्रकट हुई। वो हत्यारों के राजा की यादों में विलीन हो गया था और कई विशेषज्ञों की आत्माओं को भी परिष्कृत कर चुका था। अनुभव या ज्ञान की परवाह किए बिना वो जिया यू से आगे निकल गया था। इसलिए उसने कई खजानों की उत्पत्ति को पहचान लिया था। उनमें से ऐसे लोग थे जो किसी की शक्ति और जीवन काल को बढ़ाने में माहिर थे, जो भौतिक शरीर को संयमित करते थे। हर एक आध्यात्मिक वस्तु हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञ को अपनी ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती थी। केवल अफसोस की बात यह थी कि ये खजाने केवल साधारण हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज विशेषज्ञों के लिए ही प्रभावी थे। हालांकि चियांग झान जैसे विशेषज्ञ के लिए उन्हें परिष्कृत करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये असामान्य नहीं था। यदि रक्तवध द्वारा छोड़े गए खजाने किसी की ताकत बढ़ा सकते हैं, तो वो उन्हें कैसे जाने दे सकता है? ये रक्तवध के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। चियांग झान की तो बात ही छोड़िए। आखिरकार उसकी ताकत रक्तवध से भी अधिक थी। लगता है कि मैं उन्हें केवल तीसरे चाचा और अन्य लोगों को ही दे सकता हूं। चियांग झान ने बड़बड़ाया। फिर उसकी नजर जिया यू पर पड़ी। वो उदासीनता से मुस्कुराया और कहा, यू, ये खजाने हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में तुम इस जन्म स्थान को परिष्कृत करोगे। भविष्य में वो निश्चित रूप से अराजक गुफा चरण में कदम रख पाएगा। इस जन्म स्थान को परिष्कृत करना, जिया यू ने कहा। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। जब उसने चियांग झान के शब्दों को सुना, हालांकि उसका दिल जल रहा था, वो छू गई। हालांकि वो अपने दिल में स्पष्ट रूप से जानती थी कि अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ द्वारा पीछे छोड़ा गया जन्मस्थान। अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के लिए ये जीवन से भी अधिक कीमती था। यदि इसे परिष्कृत किया गया था तो अकल्पनीय लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के जन्म स्थान को परिष्कृत करने के बाद ये अराजक गुफा चरण को तोड़ने के लिए आवश्यक समय को बहुत कम कर सकता है। विशेष रूप से बाधा को तोड़ने के बाद साधक का साधना आधार अपनी चरम अवस्था तक पहुंच जाएगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, लेकिन अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के जन्म स्थान को परिष्कृत करने के बाद स्थानिक क्रिस्टल दीवार की मजबूती बढ़ाने के लिए इसे बार बार तड़का लगाने की भी आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, एक नए उन्नत अराजक गुफा चरण योद्धा द्वारा निर्मित जन्मस्थान। ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में यह पुराने अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल अतुलनीय था। जिया यू को पहले से ही यह एहसास था
कि इस जन्म स्थान के चारों ओर क्रिस्टल की दीवार अविनाशी थी और इसमें एक प्राचीन आभा के निशान भी थे। जाहिर है, ये लंबे समय से वहां था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिया यू ने इस जन्म स्थान को परिष्कृत किया था। हालांकि उसके पास अराजक गुफा चरण में कदम रखने की 60% संभावना थी, चियांग झान ये कदम उठाना चाहता था। इसे विकसित करने में लंबा समय लगेगा। सफल होने में कम से कम कुछ 100,000 साल लगेंगे। फिर भी ये चियांग झान की असाधारण प्रतिभा और गहन नींव के कारण था। अगर उसे अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के लिए एक साधारण आधे चरण से बदल दिया जाता तो उसके लिए दसियों हजार साल बाद भी अगले क्षेत्र में प्रवेश करना मुश्किल होता। जिया यू को यह सारी जानकारी थी। चियांग झान को इसके बारे में कैसे नहीं पता हो सकता था? हालांकि चियांग झान को स्पष्ट रूप से अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के जन्म स्थान का महत्व पता था। फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे परिष्कृत करने दिया। यह सच्चा प्यार वास्तव में दिल को छू लेने वाला था। हमने हत्या करने वाले संप्रदाय को नाराज किया है। हमारी दुनिया के हर कोने में खतरा छिपा है। अपनी ताकत से अगर मैं अराजक गुफा चरण में भी घुस जाऊं तो भी मैं एक सच्चे विशेषज्ञ से नहीं लड़ पाऊंगा। इसलिए तुम्हें इस जन्म स्थान को परिष्कृत करना चाहिए। जिया यू मुस्कुराई और चियांग झान के अच्छे इरादों को अस्वीकार कर दिया। मेरे पास अभी भी एक और जन्म स्थान है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चियांग झान ने एक नजर में जिया यू की चिंताओं को समझ लिया। उसने उसे एक शांत करने वाली गोली दी। फिर उसकी आकृति चमक उठी और ब्लेड गॉड की लाश के अंदर स्वतंत्र स्थान में प्रवेश कर गया। गड़गड़ाहट। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने तुरंत अराजक गुफा चरण में घुसना शुरू कर दिया। उसका शरीर कांप उठा और उसके शरीर से स्थानिक ऊर्जा का एक उछाल फूट पड़ा। ये एक उफनती नदी की तरह था और ये एक पल में पूरे स्थानिक क्षेत्र में बह गया। एक पल में विशाल और असीम स्थानिक क्षेत्र एक आश्चर्यजनक गति से घूमने लगा। दो भयानक स्थानिक ऊर्जाएं हिंसक रूप से टकराई और हवा में गगनभेदी धमाके गूंज उठे। वाह! चियांग झान के चेहरे का भाव बदल गया। उसने अपना मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। आश्चर्य, सदमा, अविश्वास। चियांग झान ने ब्लेड गॉड के जन्म स्थान को परिष्कृत करने के प्रयास में अपनी सारी स्थानिक ऊर्जा लगा दी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे एक गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसे मौके पर ही खून की उल्टी हो जाएगी। हालांकि ये चोट उसके लिए महत्वहीन थी, लेकिन ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में निहित स्थानिक ऊर्जा से उसे गहरा सदमा लगा। ये एक ऐसी स्थानिक ऊर्जा थी जो ब्रह्मांड की तरह विशाल और अद्वितीय थी, जैसा कि ब्लेड गॉड से उम्मीद की जाती है, जो कभी दुनिया में अजेय था। हालांकि उसकी आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी थी और वो अनंत काल के लिए मर चुका था, लेकिन उसके जन्म स्थान में निहित स्थानिक ऊर्जा हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। सदमे की एक छोटी अवधि के बाद चियांग झान ने अपना संयम वापस पा लिया। आखिरकार ब्लेड गॉड अराजक गुफा चरण के 10वीं परत के शिखर के विशेषज्ञ थे। उसने पहले ही अपनी जन्मस्थली को सीमा तक संकुचित कर लिया था और यद्यपि उसकी प्रतिभा असाधारण थी, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वो अराजक गुफा चरण योद्धा से केवल आधा कदम दूर था। यदि वो अपने प्रतिद्वंद्वी के जन्मस्थली को परिष्कृत करना चाहता तो ये स्वर्ग में चढ़ने वाले नश्वर से अलग नहीं होता। कठिनाई का सामना करने पर अधिकांश लोग पीछे हटना या चक्कर लगाना चुनते हैं। हालांकि चियांग झान ने वर्षों में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था और उसका मन चट्टान की तरह दृढ़ था। न केवल वो कठिनाइयों का सामना करने पर पीछे नहीं हटता, बल्कि वह उनसे उबरने की पूरी कोशिश भी करता। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास आज की शानदार उपलब्धि नहीं होती। इसके अलावा चियांग झान जानता था कि हालांकि
ब्लेड भगवान के जन्मस्थली को परिष्कृत करना कठिनाइयों और खतरों से भरा था। एक बार जब वो ये कदम उठाता तो उसकी ताकत निश्चित रूप से अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाती। कारण बहुत सरल था। अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ की ताकत पूरी तरह से जन्मस्थली की विशालता पर निर्भर करती थी, और स्थानिक क्रिस्टल दीवार की कठोरता एक कंटेनर की तरह थी। केवल सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कंटेनर ही सबसे अधिक चीजों को संग्रहित कर सकता था। अराजक गुफा चरण के 10वीं परत के शिखर के विशेषज्ञ के रूप में ब्लेड भगवान का जन्म स्थान अतुलनीय रूप से विशाल था, और आसपास की क्रिस्टल दीवार स्टील की तरह कठोर थी। ऊर्जा भंडारण के मामले में पूरे प्रथम स्वर्ग में शायद ही कोई ऐसा हो जो उसकी तुलना कर सके। सोचते हुए चियांग झान ने एक गहरी सांस ली और ब्लेड भगवान के जन्म स्थान से निकलने वाली स्थानिक ऊर्जा को परिष्कृत करने की पूरी कोशिश की। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। भारी स्थानिक बल चियांग झान के शरीर पर एक लहर की तरह टूट पड़ा जो अभी तक शांत नहीं हुई थी। हांगलोंग। ये लगातार बढ़ रहा था। अचानक उसका शरीर कांप उठा और उसके आंतरिक अंग हिल गए। उसके शरीर पर मांस और खून हिंसक रूप से फट रहे थे। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खाल उधेड़ दी गई हो, और वो दयनीय स्थिति में था। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था, चियांग झान ने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो एक विशाल प्राचीन वृक्ष की तरह था जो हवा और बारिश के बावजूद ऊंचा खड़ा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्लेड गॉड के जन्मजात स्थान से बाहर निकलने वाली स्थानिक शक्ति, इसे चियांग झान द्वारा लगातार परिष्कृत किया जा रहा था। नतीजतन उसके शरीर में निहित स्थानिक शक्ति और भी मजबूत होती गई। उसका पूरा शरीर एक फुलाए हुए गुब्बारे की तरह था जो तेजी से फैल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो फटने वाला था। ये एक बहुत ही खतरनाक क्षण था। अंतरिक्ष की शक्ति सामान्य ऊर्जा से अलग थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी के नियम समाहित थे। एक बार जब ये फट गया तो उसका शरीर टुकड़ों में कुचल जाएगा और बिना किसी दफन भूमि के मर जाएगा। इस समय चियांग झान हैरान था। न केवल उसने अमर युद्ध राजा कौशल की खेती की थी, इसके अलावा उसने अमर दिव्य कला की भी खेती की थी। असंख्य सरणी शरीर एकत्रीकरण सरणी को संघनित करने के बाद उसका शरीर अजेय और अविनाशी था। प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में सबसे शक्तिशाली दिव्य जानवर भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। दुनिया में ऐसा शक्तिशाली शरीर मिलना मुश्किल था, और अतीत में ऐसा शरीर देखना भी दुर्लभ था। दुर्भाग्य से ब्लेड गॉड के जन्म स्थान को अवशोषित करने के बाद चियांग झान को एक घातक संकट का सामना करना पड़ा। इससे भी अधिक अविश्वसनीय यह था कि वो जिस स्थानिक ऊर्जा को परिष्कृत कर रहा था, वह ब्लेड गॉड के जन्म स्थान की तुलना में यह हिमशैल का सिरा मात्र था। इसका मतलब यह था कि उसके लिए ब्लेड गॉड के जन्म स्थान को पूरी तरह से परिष्कृत करना असंभव था, अन्यथा वो निश्चित रूप से मर जाएगा। अगर चियांग झान साधना जारी रखता तो वो सबसे अधिक संभावना से मर जाता। इसके विपरीत अगर उसने हार मान ली तो क्या होगा अगर वो किलिंग सेक्ट के एक अद्वितीय विशेषज्ञ से टकरा गया? इसमें वो जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन और गोल्डन स्पीयर युद्ध राजा चियांग एओ, फैंगसिन, फू तुजी, साथ ही लिटिल हो और गोल्डन फ्लड ड्रैगन पुराने पूर्वज शामिल हैं जो इस समय एकांत साधना में थे। उन सभी को पहले स्वर्ग में दफनाया जाएगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई और उसकी चमकदार आंखों ने एक दृढ़ नजर प्रकट की। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शैतान के वश में था, और वो किसी भी कीमत पर ब्लेड भगवान के जन्म स्थान से उत्सर्जित स्थानिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। हांग। आधी अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद चियांग झान मौके पर ही खून की बारिश में फट गया। हालांकि उसके पास खून की एक बूंद से
पुनर्जीवित होने की शक्ति थी, जिसने उसे तुरंत एक शक्तिशाली शरीर बनाने की अनुमति दी। उसके चेहरे की विशेषताओं से लगातार खून बह रहा था और उसकी चोटें स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थी। ये एक ऐसी साधना थी जो मृत्यु के कगार पर थी। चियांग झान समय के खिलाफ दौड़ रहा था। अगर वो मरने से पहले ब्लेड भगवान के जन्म स्थान को परिष्कृत कर सकता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत केवल मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। चियांग झान ने अपने दांत पीस लिए और अपना मन बना लिया। वो एक बार फिर साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा भावहीन था। वो एक हिमखंड की तरह लग रहा था जो कभी पिघला ही नहीं था। उसके चेहरे पर भावना या रंग का एक भी निशान नहीं था। धमाका, 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 मानो वो जीवन और मृत्यु के चक्र में फंस गया हो। चियांग झान एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह था। उसके शरीर का विस्फोट और पुनर्निर्माण अज्ञात समय तक चलता रहा था। उसे अचानक लगा कि उसके शरीर की सारी जीवन शक्ति बवंडर की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गई है। यह शगुन संकेत करता था कि चियांग झान ने अपने शरीर को फिर से संगठित करने की शक्ति खो दी थी। अगर वो साधना जारी रखता तो वो निश्चित रूप से राख में बदल जाता और हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। वो असफल हो गया था। हालांकि चियांग झान ने साधना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन क्रूर परिणाम ने उसे भारी झटका दिया था। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वो एक चट्टान के किनारे पर चला गया हो। अगर वो आगे बढ़ता तो उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। भले ही वो एक निराशाजनक स्थिति में था, चियांग झान ने निराश महसूस नहीं किया। उसने पीछे हटने के सभी साधनों को काटने की मानसिकता के साथ साधना जारी रखी। एक पल के बाद उसने एक बार फिर आत्मविनाश के संकेत महसूस किए। चर्चा, मृत्यु के संकट के आने से ठीक पहले कुछ अप्रत्याशित हुआ। चियांग झान को अचानक अपने और ब्लेड गॉड के जन्म स्थान के बीच एक रहस्यमय संबंध महसूस हुआ, जैसे कि वे दो अलग अलग संस्थाएं हों। ऐसा लगा जैसे वे एक में विलीन हो गए हों। ऐसी जादुई स्थिति में चियांग झान द्वारा मुक्त की गई स्थानिक शक्ति और ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में निहित स्थानिक शक्ति ने न केवल एक दूसरे को पीछे नहीं हटाया, बल्कि पूरी तरह से एक साथ विलीन हो गई। इसके अलावा चियांग झान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में एक और रहस्यमय शक्ति थी, जो विशाल स्थानिक शक्ति के अलावा समय के प्रवाह को बदल रही थी। चियांग झान इस तरह की रहस्यमय शक्ति से अपरिचित नहीं था। जब से उसने ब्लेड गॉड की लाश प्राप्त की, उसने पाया कि ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में समय की गति बाहरी दुनिया की तुलना में सैकड़ों गुना तेज थी। ये इस लाभ के कारण था कि वो कुछ ही वर्षों में शक्ति में वृद्धि करने में सक्षम था। वो शिखर पर पहुंच गया था। समय को उलटना, ये किस तरह की भयानक शक्ति थी? चियांग झान को कल्पना भी नहीं थी कि अगर वो इस तरह की शक्ति में महारत हासिल कर लेता है तो क्या होगा। भविष्य में चाहे उसके दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और उसे उनसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो समय की गति बढ़ाता रहेगा, उसका प्रतिद्वंद्वी पलक झपकते ही मर जाएगा, क्योंकि उसकी आयु कम हो जाएगी। बेशक ये केवल एक दूरगामी लक्ष्य था। जहां तक समय को उलटने की शक्ति को सही मायने में समझने की बात है, चियांग झान को भी नहीं पता था। आखिरकार वो इस तरह की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसके सही अर्थ को समझना तो दूर की बात है, इसे भूल जाओ। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात ब्लेड गॉड के जन्मजात स्थान के साथ जुड़ना है। जहां तक अन्य मामलों की बात है, हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश, जो धधकते सूरज की तरह था, लगातार टिमटिमा रहा था। यह सबसे शानदार बिजली की तरह था
और ये चमकदार और धधकती हुई थी, जिससे किसी की आत्मा कांप उठती थी। गड़गड़ाहट। अगले ही पल चियांग झान का बड़ा हाथ बाहर निकला, और ये एक प्रागैतिहासिक पैतृक ड्रैगन की तरह था, जिसने आकाश और पृथ्वी को निगल लिया और सितारों को परिष्कृत किया। एक पल में ब्लेड भगवान का जन्म स्थान लाश से अलग हो गया और फिर उसके अपने शरीर में विलीन हो गया। एक पल में चियांग झान को लगा जैसे उसके शरीर की सारी ऊर्जा समुद्र में वापस आ गई हो। ये 8 असाधारण मध्याह्न रेखाओं के साथ बह गई और बिना किसी लागत के ब्लेड भगवान के जन्म स्थान में पहुंच गई। हालांकि उसने अराजक गुफा चरण में कदम नहीं रखा था, लेकिन चियांग झान के पास ऊर्जा संग्रहित करने के लिए जगह थी। एक तरह से उसके और अराजक गुफा चरण विशेषज्ञ के बीच कोई अंतर नहीं था। इतना ही नहीं, ब्लेड भगवान का जन्म स्थान अविश्वसनीय रूप से विशाल था। ये एक असीम दुनिया की तरह था और कोई नहीं जानता था कि ये कितनी ऊर्जा संग्रहित कर सकता है। चियांग झान को अपनी पूरी जिंदगी में खर्च की गई ऊर्जा ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में बह रही थी। ये विशाल महासागर में गिरती हुई बारिश की बूंदों की तरह था। ये बिल्कुल भी उल्लेख करने लायक नहीं था। एक बार की बात है, चियांग झान ने दुनिया पर राज किया था। वो सर्वशक्तिमान था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीची नजर से देखता था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ उससे नहीं लड़ सकते थे। यहां तक कि उससे अधिक साधना आधार वाले विशेषज्ञ भी उसके पैरों तले रौंद दिए गए थे। अब उसकी सारी ऊर्जा ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में इंजेक्ट की गई थी, लेकिन एक भी लहर नहीं देखी जा सकती थी। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि ब्लेड गॉड वास्तव में एक सम्मानित पियरलेस विशेषज्ञ था। चियांग झान का ब्लेड गॉड के जन्म स्थान को परिष्कृत करने में सक्षम होना निस्संदेह एक अभूतपूर्व अवसर था। हालांकि वो उत्साहित और रोमांचित था, फिर भी उसने अपना शांत मन बनाए रखा। उसने अपने दिल में खालीपन की एक अभूतपूर्व भावना महसूस की। तुरंत उसने हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट की अनूठी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग किया। उसका शरीर चमक उठा और जिया यू के बगल में दिखाई दिया। चारों ओर देखते हुए जिया यू चुपचाप जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर मोटी और दबंग स्थानिक ऊर्जा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र से एक तूफानी समुद्र लुढ़क गया हो। ये अशांत और विशाल था। वातावरण राजसी और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस प्रतिभाशाली लड़की ने वास्तव में जू शा द्वारा पीछे छोड़े गए जन्म स्थान को परिष्कृत करने की पहल की। हालांकि वो साधना की अवस्था में डूबी हुई थी, लेकिन इससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि माउंट ताई उस पर टूट पड़ा है। इस बिंदु से ये आंकना मुश्किल नहीं था कि जिया यू की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। ये उस समय जू शा के लगभग बराबर थी। अपनी महिला की ताकत में तेजी से वृद्धि को देखते हुए चियांग झान का दिल खुशी से फूट पड़ा। उसका चेहरा एक चमकदार मुस्कान से भरा था। उसने कुछ देर तक चुपचाप देखा। उसने पाया कि जिया यू ने पहले से ही 1 लाख से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत किया था और उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ रही थी। चियांग झान जिया यू के शरीर से दबाव महसूस कर सकता था, जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया था। इसका मतलब था कि उसकी ताकत उससे ज्यादा कमजोर नहीं थी। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि चियांग झान को अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अभी भी स्वर्गीय आत्मा शिरा को परिष्कृत करना था। उसकी अपनी ताकत अभी भी चरम अवस्था तक नहीं पहुंची थी। अन्यथा जिया यू की बात तो दूर, असली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। एक विचार के साथ चियांग झान ने स्वर्ग भक्षण शैतान कला को अपने अधिकतम तक प्रसारित किया। तुरंत अद्वितीय शैतान क्यूई बाहर निकल आया, एक विशाल भंवर में बदल गया, जिसने सभी स्वर्गीय आत्मा शिराओं को निगल लिया। धमाका, धमाका, धमाका।
हिंसक विस्फोट लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। ये आत्मा को झकझोर देने वाला और निरंतर था। स्वर्गीय आत्मा शिरा की बड़ी मात्रा एक के बाद एक पाउडर में बदल गई। शुद्ध और राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा ब्लेड भगवान के जन्म स्थान में सुनामी की तरह बह गई। उसके बाद चियांग झान ने महसूस किया कि उसकी ताकत लगातार बढ़ रही है और वो और भी मजबूत होता जा रहा है। इसके अलावा उसके आगे बढ़ने का कोई संकेत नहीं था। कितना डरावना! चियांग झान ने वास्तव में अपने जन्म स्थान में किसको परिष्कृत किया? उसने एक ही बार में सभी स्वर्गीय आत्मा शिराओं को कैसे निगल लिया? किसी समय जिया यू अपनी साधना अवस्था से जाग उठी। वो मूल रूप से अपनी शक्ति में वृद्धि के सुखद आश्चर्य में डूबी हुई थी, लेकिन अचानक उसे लगा कि एक अद्वितीय दबाव उसे घेर रहा है। उसने तुरंत अपना ध्यान चियांग झान पर केंद्रित कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे नहीं देखा। उसने जो देखा उससे वो चौंक गई। चियांग झान के आसपास शैतानी ऊर्जा भंवर से भरा हुआ था। उसके मूल में आध्यात्मिक ऊर्जा की मजबूत लहरें 10,000 सरपट दौड़ते घोड़ों की तरह थी, जो सभी दिशाओं से एकत्रित होकर पूरी तरह से परिष्कृत हो रही थी। ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। चियांग झान एक ऐसे देवता की तरह लग रहा था जो प्राचीन शैतान से बहुत दूर था। उसकी क्यूई ने पूरे ब्रह्मांड को निगल लिया था और वो अद्वितीय और सर्वोच्च था। जिया यू ने स्तब्ध भाव से चियांग झान को देखा। वो अचंभित थी क्योंकि चियांग झान ने पलक झपकते ही सभी स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत कर दिया था। ये 800,000 से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराएं थी। जिया यू ने जू शाह द्वारा छोड़े गए जन्म स्थान को परिष्कृत करने के बाद अपनी सबसे मजबूत स्थिति तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराओं का सेवन किया था। उसे लगा कि यह पहले से ही काफी शक्तिशाली था, लेकिन चियांग झान की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। चियांग झान के बगल में खड़े होकर जिया यू ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर नरम हो गया है और उसका खून उल्टा बह रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा रही हो और उसकी सारी मांसपेशियां और हड्डियां फटने के निशान दिखा रही हों। वास्तव में सिर्फ जिया यू ही हैरान नहीं थी, यहां तक कि खुद चियांग झान को भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसने 8 लाख से ज्यादा स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत किया था। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भयानक ऊर्जा में बदल गई थी। ये एक असीम महासागर की तरह था, लेकिन दुर्भाग्य से ये ब्लेड गॉड के जन्म स्थान में घुस गया। इसने केवल 1/10वें स्थान पर ही कब्जा किया। दूसरे शब्दों में, अगर चियांग झान अपनी ताकत को चरम पर ले जाना चाहता था, तो उसे कम से कम 8 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत करने की जरूरत होगी। जब उसने इस बारे में सोचा, तो चियांग झान ने लगभग सारी उम्मीदें खो दी। उसने पहले स्वर्ग में सबसे मजबूत संप्रदाय किलिंग सेक्ट की प्रतिभा को मार डाला था। उसने खूनी नरसंहार से कुल मिलाकर केवल 1 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं प्राप्त की थी। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं था। 8 मिलियन स्वर्गीय आत्मा शिराएं, उसके जैसे किसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए क्या किस्मत है। हालांकि उसने अपनी ऊर्जा का 10वां हिस्सा फिर से भर लिया था, लेकिन चियांग झान की ताकत में जबरदस्त बदलाव आया था। वो महसूस कर सकता था कि ब्लेड भगवान के जन्म स्थान में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा थी। अगर वो अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालता, होंगलोंग ये पृथ्वी को चकनाचूर करने, सूर्य चंद्रमा को चकनाचूर करने और पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। ऐसी ताकत को पहले स्वर्ग क्षेत्र में भी क्षेत्रीय विशेषज्ञ माना जा सकता है। चियांग झान हत्या संप्रदाय के अद्वितीय विशेषज्ञों से लड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो उन्हें हरा सकता है। चलो देखते हैं कि इस बार मुझे शिकार करने की हिम्मत कौन करता है। चियांग झान का दिल अजेय लड़ाई के इरादे से भर गया था। उसने तुरंत जिया यू को अपने साथ खींच लिया और बाहरी दुनिया में प्रकट हुआ।
जल्दी से देखो, चियांग झान कहाँ है? जैसे ही वह दिखाई दिया, उसने आकाश से किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। चौंक कर उसने अपना सिर उठाया और आवाज के स्रोत की ओर देखा। एक के बाद एक आकृतियां सूरज को चीरती हुई दिव्य इंद्रधनुष की तरह चमक उठीं और तुरंत उसे और जिया यू को घेर लिया। 7 स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स में बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं थी। हालांकि उनके अलग अलग आकार और रूप थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक की आभा अजेय थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग के राजा और रानी हों। उनके पास अपार क्षमता, अद्वितीय सुंदरता थी और वे दुनिया को नीची नजर से देखते थे। ये चियांग झान को चौंकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जिस बात ने उसे वास्तव में चौंकाया वह ये था, उसके सामने मौजूद 7 सर्वोच्च विशेषज्ञों के अलावा सैकड़ों और हजारों हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स उनके आसपास के शून्य में प्रकट हुए थे। इसके अलावा हर कोई उसे खून के प्यासे इरादे से देख रहा था। यह स्पष्ट था कि ये लोग अच्छे इरादों से नहीं आए थे। पहाड़ों के बीच हवा चाकू की तरह तेज चिल्ला रही थी। चियांग झान और जिया यू के साथ केंद्र में, आसपास का आकाश और पृथ्वी, उनमें से कम 1000 थे। उनमें से प्रत्येक ने एक अजेय आभा बिखेरी। वे अद्वितीय थे और वे पहाड़ों और नदियों को निगल सकते थे। वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे देखते थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हाफ स्टेप से लेकर अराजक गुफा चरण के सभी विशेषज्ञों के शरीर से ऊर्जा की लहरें निकल रही थी। वे ऐसी लहरों की तरह थी जो नुवे स्वर्ग में घुसने वाली थी। एक पल में आकाश और पृथ्वी उलट गए और तारे बदल गए। पूरा दृश्य वध की असीम आभा से भर गया, जिससे लोग डर से कांप उठे। जिया यू ने यह दृश्य देखकर भौहें सिकोड़ ली। उसकी 2 खूबसूरत आंखों में स्पष्ट रूप से एक हैरान करने वाला भाव था। उसके सामने ये विशेषज्ञ सभी बाघों और बाघों की तरह थे। उनकी आंखों में हत्या करने का इरादा दिखाई दे रहा था। स्पष्ट रूप से वे अच्छे इरादों के साथ नहीं आए थे। उनके सामने 1000 से ज्यादा हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट थे। उनमें से हर एक में भयानक ताकत थी। उनमें से कुछ दुनिया को हिला देने वाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे, जो खूनी नरसंहार से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। भले ही चियांग झान के साथ अपने रिश्ते के बाद जिया यू की ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन वो अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, खासकर जब उसने रक्तवध और 1 लाख से ज्यादा स्वर्गीय आत्मा शिराओं द्वारा छोड़े गए जम स्थान को परिष्कृत किया था। ये मौजूद सभी हाफ स्टेप 2 कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट से लगभग ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन इस समय वो उसी स्तर के 1000 से ज्यादा विशेषज्ञों का सामना कर रही थी। अपने दिल की गहराई में वो संकट की एक मजबूत भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। जैसा कि कहावत है, 2 मुट्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती और एक भयंकर बाघ भेड़ियों के झुंड का मुकाबला नहीं कर सकता। जिया यू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसके लिए अपनी ताकत से मौजूद सभी विशेषज्ञों को परास्त करना असंभव था। आसमान के नीचे असली अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ के अलावा किसी और के पास ऐसी असामान्य ताकत नहीं थी। इसके अलावा उसने पाया कि युद्ध के मैदान में हजारों हाफ स्टेप 2 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों के अलावा बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भी ज्वार की तरह इकट्ठा हो रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि न केवल इस गति ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि इसने रुकने का कोई संकेत भी नहीं दिखाया। इसके विपरीत इसने लोगों को लकड़ी के फावड़े को खींचने वाले चूहे जैसा एहसास कराया। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी ज्यादा हाफ स्टेप 2 अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ घटनास्थल पर पहुंचे। बस एक पल में लोगों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो गई थी। लोगों का काला समूह आसमान में सितारों की तरह था, 3 परतें अंदर और 3 परतें बाहर। उन्होंने चियांग झान और जिया यू को कसकर घेर लिया और सभी की आंखें उन पर टिकी थी।
वे भेड़ियों की तरह थे जो मांस और खून देखते थे। उन्होंने अपने दिल में हत्या की मंशा नहीं छिपाई। इस तरह का बड़ा दृश्य आत्मा को झकझोर देने वाला और अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। जिया यू को अचानक लगा जैसे वो एक अथाह खाई में गिर गई हो। हालांकि वो आखिरकार हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के भीतर एक अजेय अस्तित्व थी। उसने अपने जीवन में अनगिनत खूनी तूफानों का अनुभव किया था और लंबे समय तक अपने अडिग दिल को शांत रखा था। वो मुश्किल से अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम थी। इसके अलावा हालांकि वर्तमान स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन जब चियांग झान उसके साथ था तो उसे एक अजीब तरह की सुरक्षा का एहसास हुआ। जैसा कि उसने सोचा, जिया यू ने अपना ध्यान चियांग झान पर केंद्रित कर दिया। उसने देखा कि चियांग झान की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ही शांत और तनाव मुक्त थी। वो चुपचाप वहां खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी को दबा रहा हो, पहाड़ों और नदियों को स्थिर कर रहा हो और पूरे ब्रह्मांड को निगल रहा हो। अद्वितीय और अद्वितीय। दुनिया में कितने लोग हजारों की संख्या में अराजक गुफा मंच विशेषज्ञों के सामने इतने शांत रह सकते हैं? उसे डर था कि चियांग झान के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कर सकता है। यह स्वर्ग का एक गर्वित पुत्र था जिसने पुरुषों को उसका सम्मान करने और महिलाओं को उसकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर किया। हालांकि चियांग झान ने कोई शक्तिशाली क्यूई जारी नहीं की थी। वो एक सम्राट की तरह था जो दुनिया पर उतरा था। उसके पास बहुत क्षमता थी, राजसी आचरण था और उसे दुनिया पर गर्व था। चियांग झान के सामने उसी स्तर के वे आधे कदम अराजक गुफा मंच विशेषज्ञ सभी बेहद अश्लील थे। जिया यू ने चियांग झान जैसे व्यक्ति की सेवा करने में सक्षम होने के लिए अतुलनीय रूप से धन्य महसूस किया। इसके अलावा उसने देखा कि चियांग झान की चमकदार और धधकती आंखों की जोड़ी उत्साह से भरी हुई थी, जैसे कि उसे एक महान अवसर मिला हो जो पूरे युगों में शायद ही कभी देखा गया हो। वास्तव में चियांग झान इस समय बहुत उत्साहित था। हालांकि उसे नहीं पता था कि अराजक गुफाचरण के लिए असंख्य आधे कदम विशेषज्ञ उसके प्रति हत्या के इरादे से क्यों भरे हुए थे। उसने सभी से एक जबरदस्त भाग्य देखा था। ये सही है, ये एक बहुत बड़ा भाग्य था। दूसरों की नजर में अराजक गुफाचरण के लिए 10,000 से अधिक आधे कदम विशेषज्ञ निस्संदेह एक शक्तिशाली और अजेय शक्ति थे जो स्वर्ग और पृथ्वी को कुचल सकते थे। हालांकि चियांग झान के दिल में ये लोग पैसे देने वाले बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं थे। कोई और कारण नहीं था। जब से चियांग झान ने ब्लेड भगवान के जन्म स्थान को परिष्कृत किया, हालांकि उसने पहले ही 800,000 से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराओं को परिष्कृत कर लिया था, फिर भी उसे ऊर्जा संग्रहित करने में एक फायदा था। दूसरे शब्दों में, उसे अपनी साधना बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में अनक की तत्काल आवश्यकता थी। इस समय वो अराजक गुफाचरण के लिए हजारों आधे कदम विशेषज्ञों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो एक अनिश्चित स्थिति में था। वास्तव में ये चियांग झान को अपनी संपत्ति लूटने का मौका देने के बराबर था। आखिरकार यहां इतने सारे विशेषज्ञ थे और उनमें से प्रत्येक की गणना 1,00,000 स्वर्गीय आत्मा शिरा के आधार पर की गई थी। 1 बिलियन से अधिक स्वर्गीय आत्मा शिराएं भी थी। इतनी बड़ी मात्रा में धन ने न केवल चियांग झान को अपनी ताकत को सबसे मजबूत स्थिति तक बढ़ाने की अनुमति दी, बल्कि उसे ऐसा करने की भी अनुमति दी। वास्तव में ये उसे अराजक गुफाचरण को तोड़ने की अनुमति भी दे सकता था। जिया यू, मुट्ठी राजा चियांग तियान्युन, गोल्डन स्पीयर और युद्ध राजा चियांग एओ, फैनिक्सन, फू तुजी, लिटिल हू, गोल्डन फ्लड ड्रैगन ओल्ड एंसेस्टर और अन्य के पास भी पर्याप्त साधना संसाधन थे। हालांकि ये लड़ाई कठिन होने वाली थी, लेकिन चियांग झान का दिल एक अजेय विश्वास से भरा था। वो मुस्कुराया जब उसने अपने आसपास अराजक गुफाचरण के विशेषज्ञों के हजारों आधे कदम को देखा।
उसके शरीर में खून, जो एक बड़ी नदी की तरह था, उबलने लगा। उसी समय सभी हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट अपनी मुट्ठियां रगड़ रहे थे। उनकी लड़ाई का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। हालांकि वे चियांग झान की ताकत से डरते थे। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि वे चियांग झान को मारकर रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उनमें से हर एक अपनी सबसे बड़ी ताकत के साथ भड़क उठा। गड़गड़ाहट, सुनामी जैसी ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। भयानक ऊर्जा चियांग झान और जिया यू की ओर बढ़ी, और जहां भी वो गुजरी, हवा और बादल टूट जाते, आकाश ढह जाता और पृथ्वी ढह जाती। तनावपूर्ण माहौल तुरंत अपने चरम पर पहुंच गया। एक अत्यंत तीव्र हत्या के इरादे ने शून्य को भर दिया, और यहां तक कि हवा में भी एक खतरनाक आभा थी। हर कोई अधिक से अधिक विशेषज्ञ चियांग झान का पीछा कर रहे हैं। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। भीड़ में एक भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग की भौहें ठंडी हो गई। उसकी ठंडी आंखें उसके चारों ओर खड़े कुछ हाफ स्टेप टू कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट्स पर घूम गई, जबकि वो हत्या के इरादे से बोल रहा था। भेड़िए ज्यादा है और मांस कम। हमें निर्णायक हमला करना चाहिए। किसी भी मामले में, चाहे चियांग झान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो हमारे गोल्डन सैंड 9 हीरोज के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। एक और बूढ़ा आदमी बोला। उसने गोल्डन रोब पहना हुआ था और उसका शरीर हिंसक ऊर्जा से लहला रहा था। वो एक ज्वालामुखी की तरह था जो फट रहा था, और वो दमन की तीव्र भावना से भरा हुआ था। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो हमला करते हैं। चियांग झान को मारने के बाद हम रैंक 1 दांव आर्टिफैक्ट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उस समय कैओटिक केव स्टेज एक्सपर्ट के अलावा गोल्ड सैंड सिटी में कोई भी हमारे गोल्डन सैंड 9 हीरोज के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा। ठंडी, चुभने वाली ठंडी और दमनकारी आवाजों की एक श्रृंखला के साथ 9 बूढ़े लोग भीड़ को पीछे छोड़ते हुए एक साथ आगे बढ़े। वे एक ही लय में कदम रख रहे थे। कदमों की आवाज एक मरते हुए संगीत के सुर की तरह थी, जिससे लोग डर से कांप उठे। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए।